हरे कृष्णा। आप लोग सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन भगवद गीता यथारूप श्लोक बाय श्लोक अध्ययन करते हैं। और कल हमने छोड़ा था भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 15, तो आज हम पढ़ रहे हैं 16, 17, 18। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग सबका स्वागत है, वेलकम ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 16 पे हम आ गए हैं। तो ये जो है 16, 17, 18 एक साथ है। हमने कल पढ़ा था कि कैसे दुर्योधन और कैसे पांडवों ने अपना शंख बजाए, कौंज। तो अभी पढ़ रहे हैं हम कि आगे के सेनानी कैसे बजा रहे कौंज। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिराः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पका काश्यश्च परमेश्वरस्व शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विरातश्च सात्यकीश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखम दद्मु पृथक पृथक। ट्रांसलेशन, अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाया। तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। धृतराष्ट्र अपने राज्य में किंगडम में सुन रहे हैं कि कैसे युद्ध हो रहा है, और संजय भी एक पायस आदमी था। ही वॉज गुड पर्सन, पर वो समझा रहा है, हिंट दे रहा है धृतराष्ट्र को कि आपने जो किया पांडवों के साथ वो सही नहीं किया। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध से सारा कुरुवंश मारा जाएगा। मैंने कहा था कुरु का अर्थ क्या है। कुरु कौरव, जो कौरव यानी कि जो कुरु कुल में आए, तो एक्चुअली पांडव भी कौरवी है, वो तो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, बट एक्चुअली पांडव भी क्योंकि कुरु के कुल में आते हैं तो पांडव भी कौरवी है। तो ऐसे कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछते कि कौरव कितने थे, 105 कौरव थे, 100 धृतराष्ट्र सन्स एंड 5 पांडव। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित है। क्या बता रहे हैं कि ये क्या लक्षण से संकित हो रहा है कि भीष्म पितामह, अभिमन्यु, पुत्र पौत्र, बहुत लोग मारे गए थे वॉर में। बहुत लोग मारे गए थे। सत्याकी, शिखंडी, लोग सब लोग इधर है, और लास्ट में सिर्फ पांडव के साइड से पांडव बचते हैं और दुर्योधन बचता है, और फिर उन लोग में वापस मल्ल युद्ध होता है।
सो ये बता रहे हैं संजय, ही इज सेइंग दैट सी व्हाट यू डूइंग, आप क्या कर, आपकी वजह से ये हो रहा है। बेसिकली धृतराष्ट्र को ये बता रहे कि क्योंकि आप अपने पुत्र को, अपने जो पांडव अपने भाई के लड़के लोग को आपने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये युद्ध हो रहा है और इसके वजह से सारे कुल का विनाश होगा। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। क्यों होने जा रही थी? क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को जब सही करना था तब सही नहीं किया। इसलिए एजुकेशन में जब लड़का जब पुत्र उसको शिष्टाचार करने की ज़रूरत है तो उसको ठीक कर देना चाहिए। एजुकेशन का क्या है? 5 साल तक प्यार देना बच्चे को, 5 से 10 तक उसको स्ट्रिक्ट बनाना, वैल्यू देना कि क्या सही है क्या गलत नहीं, ये सब वैल्यू देना। 10 से 15 जब हो जाएगा उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है टीनेज ईयर्स में, उसके बाद उसको एक मित्र की तरह मानते हैं। तो वैदिक साहित्य में, गुरुकुल के प्रथा में ऐसे ही चल के हम सबको शिक्षा देते थे बच्चे लोग को। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज हम देखते हैं आजकल के कई ये प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स के सुनते नहीं हैं। क्यों ये होता है? क्योंकि पेरेंट्स ने प्रेम, एक्स्ट्रेस, प्यार दे के बिगाड़ दिया। जब बच्चे को कुछ चाहिए इमीडिएटली ला के दिया। ज़रूरी नहीं कि एक पेरेंट को हमेशा ला के देना चाहिए। एक पेरेंटिंग में एक सॉफ्ट होना चाहिए, एक हार्ड। और जनरली माता सॉफ्ट होती है और पिता एक हार्ड, जैसे गुड कॉप बैड कॉप है, ऐसे उसका रोल करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से उसका परवरिश हो। तो इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र की गलती क्या थी कि जब उसको अपने बालक को, जब उसको अपने बच्चे दुर्योधन को सही करना था, उसने उसको सही नहीं किया। तो एक चाणक्य पंडित ऐसे कहते हैं, ऐसे है कि टू सेव अ फैमिली, अ मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी सैक्रिफाइस टू सेव अ फैमिली। मतलब एक आदमी अपने फैमिली मेंबर में आप उसकी बलिदान यदि देनी पड़ी फैमिली बचाने के लिए तो दे सकते हैं, और यदि गांव बचाने के लिए एक फैमिली का बलिदान देना पड़े तो दे सकते हैं, वो बेटर है। और यदि देश बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े तो वो बेटर है। बट टू सेव वंस सोल इवन यू कैन इवन सैक्रिफाइस द कंट्री। आत्मा बचाने के लिए आप सब चीज़ का सैक्रिफाइस कर सकते हैं। सो ये चीज़ है कि जब धृतराष्ट्र को रियलाइज़ होना चाहिए था कि यदि मैं दुर्योधन को अभी के अभी सैक्रिफाइस या इसको ठीक नहीं करूं या इसको भेज दूं या इसका कुछ नहीं करूं अभी, तो मेरा पूरा कुरु वंश विनाश होने वाला है। ये प्रेडिक्टेबल था, तो ये देख के उसको कर लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया? एक्सेस अटैचमेंट टू हिज चाइल्ड, इसलिए नहीं कर पाया। तो यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। जब सही करने की बारी थी तो सही नहीं किया, इसलिए महाभारत का ये संग्राम है, लड़ाई हुआ। और इस श्लोक में अन्य जो है महारथियों का नाम है, जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कृष्ण और शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अभिमन्यु, भीष्म। यहाँ बताने के लिए कि बहुत ये लोग सब, इन लोग वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज का अध्ययन को विराम दे सकते हैं। यदि आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।